कोई महात्मा हाँ परमात्मा की माया भाई बदो बदी मन आई जाता। जमीन पैसा तेला और ये जिहड़ी स्त्री है ये तो साक्षात माया का रूप है। आखना सौखा है साहब, ये दो गल्लें गल्लां के बचना बड़ा मुश्किल जे। दो गल्लें गल्लां पर स्त्री ते तन आखना बड़ा सौखा है पर बचना बड़ा मुश्किल है साहब, बड़ा मुश्किल। शास्त्री जी महाराज की एक बारी किसी ने पूछा, पंजाब दे विच एक कहावत बनी है ही कि राती 12 बजे के बाद जे कोई 15-20 मोटरसाइकिल कट्ठे आन तो 2 लोग हो सकते हैं, क्योंकि उल्ले बड़ा अतवाद का समय हाँ जदों महाराज ने पंजाब च कथावां कीतियां, अदों घोर आतंकवाद हा पंजाब च। ते पंजाब दी पुलिस ने भी आखी उड़िया कि भाई राती 12 बजे के बाद कट्ठे 15-20 मोटरसाइकिल आन तो समझ लेना जां तो अतवादी ने ते जां तपड़ी वाला बाबा है, 2 हो ही सकते हैं। इन्नी राती त्रीया नहीं कोई चली सकता डरा दे मारे, क्योंकि लोग डरते हैं। ब्लू स्टार दे टाइम वो जिहड़ा समय हाँ एक बड़ा डरावना बड़ा भयावर समय हाँ पंजाब च। तो बंधुओं महाराज जी की किसी ने पूछा पंजाब च कि शास्त्री जी तो उस राती 2:30-3 बजे दौड़े दे कीर्तन करा दे, एक जगह किता दूई जगह, दूई दा त्री जगह, तुसी डर नहीं लगता कोई गोली मारी उड़ा राती थे? महाराज जी हसे, महाराज ने आख्या बड़ा मिगी 2 चीज़ों को डर लगता बस, और मिगी पता मैं दोने दे नेड़े नहीं जाना। कोई नेड़े आई आ वो गल वखरी हुंदी साहब, अपना मन चलायमान नहीं होना चाहिए, अपना मन उत्थे दा उत्थे टिकिया रहे। कोई जिस मर्जी भाव करना आवे, योगी ते वो है, तपस्वी ते वो है कि चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटत रहे तो भुजंग। चन्नना दे बूटे की बड़े बड़े अजगर ते सप लपटोए रोंदे, पर चन्नना दा बूटा सप्पे दे लपटोने कन्नै जरीला नहीं हुंदा, उल्टा अपनी सुगंध भी उन्हें देई उड़दा, अपनी ठंडक दिंदा उन्हें चंदन। इसलिए आख्या चंदन विश्व व्यापत नहीं। गीता जी दे विच ऐसे योगी पुरुषें की आख्या कि जुंदे कन्ने कने भी लोग चलन, चंगे माड़े स्त्री पुरुष, उन्हें की गुस्सा का असर नहीं हुंदा, गुस्सा का प्रभाव उनके उपर नहीं हुंदा। उन्हें की गीता जी की पवित्र भाषा विच आख्या निर्माण मोहा जित संग दोष, इन्हें संग दे कन्ने उत्पन्न होने वाले दोष की जित लेदा हुंदा। असें नहीं जिते दा, संग दे कन्ने उत्पन्न होने वाला दोष, जियां 4 घमंडियां च बंदा बैठे तो आपे भी लई बंदा बड़ी बड़ियां फोड़ा मार, संग कन्ने दोष आंदा। जिन्नियां संग होया बंदा नई चीज़ां सीखी जांदा। हुण ताशाले कोल 4-6 दिन बैठना होया तो लई बंदा पता लगना आस्ता आस्ता कि नैला दैला कुसी आखदे ने। इयां के साहब साड़ा संग जिहड़ा है सानू दोष दे विच ढाली वड़दा। इन्ने पक्के अस है नहीं कि संग दे दोष कोला बची जाचे। इसलिए बंधुओं धन्य है वो महापुरुष जो संग दोष से बचे हुए। तो गीता जी में कहा निर्माण मोहा जित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदमभयम तत्। इधर अगे शब्द आया अध्यात्म नित्या, जो नित्य अध्यात्म में रमण करते हैं चला देने ता उस मस्ती च रमन करा दे, उस आनंद दी, उस कृष्ण नाम दे आनंद विच, श्री राम नाम दे आनंद विच। उनका लैवल के कुछ अलग है।
जिन्ने भी अस लोग हाँ अस द्वंद्वें विच फसे दे हाँ इं निक्की निक्कियां कमीनियां गल्लें च। पर जिहड़े ये लोग हुंदे महापुरुष इहदे लई लिखिया द्वंद्वैर विमुक्ता, ये द्वंद्वें कोला विमुक्त होई हुंदे। ये मेरा है ये तेरा है, उन्हें मिगी इयां आखिया मैं भी उसी आखना, ये नहीं गल्लें कोला बड़ी अगे निकली दे हुंदे। इनके लिए बंधुओं सुख दुख संगैर, सुख ते दुख इनके लिए एक जैसा हो जाता। महाराज जी आखते हैं मेरा देह इतना महान हो, हे गोविंद ऐसी कृपा करना कि मैं उस उपलब्धि तक पहुंच जाऊं कि कोई मेरा अपमान करे कोई मेरा सम्मान करे मुझे कोई फर्क ना पड़े। देह नहीं ध्येय, ध्येय मैंने लक्ष्य, मेरा टारगेट ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ मेरी नजर होए, मेरे लक्ष्य वाली वखी मेरा ध्यान होए। मेरी कोई मतलब नहीं होए कि कोई मेरा रस्ते दे चलते चलते सम्मान करदा है या अपमान करदा है। ये गल्लां मायना नहीं रखदियां संते दी। मेरा ध्येय इतना महान हो, अपमान मान सम्मान हो। मेरा ध्येय इतना महान हो, अपमान मान समान हो। नाही ऊंच नीच का भेद हो, नाही ऊंच नीच का भेद हो, नाही ऊंच नीच का भेद हो, नाही ऊंच नीच का भेद हो। नाही हर्ष हो ना विषाद हो, नाही हर्ष हो ना विषाद हो। मेरे जीवन में ना ही कुछ प्राप्त होने पर मुझे हर्ष हो और कुछ खोने पर मुझे विषाद ना, क्योंकि मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ। मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो, मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ। मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो, ना किसी से वैर विरोध हो, न कहीं भी प्रेम प्रमाद हो, न कहीं भी वैर विरोध हो, न कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरा भूलने का स्वभाव हो। बंधुओं ये शब्द महाराज जी गुनगुनाते थे कभी कभी अकेले में बैठकर। यो गांदे है मस्ती च कल्ले भईए। मैं जे कुसा दी मदद करा ते गीत नहीं गा लोकें दे विच कि भाई ओदी मदद मैं कीती। कुसा की दैया भुलिया हो सा कैसे दिता। मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरी भूल में ये प्रभाव हो। मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरी भूल में ये प्रभाव। सुनिएगा शब्द हो। मेरे सामने हो पदार्थ सब, मेरे सामने हो पदार्थ सब,
मुझे ना उनमें स्वाद हो। मेरे सामने हो पदार्थ सब, पर मुझे ना उनमें स्वाद हो। ये बड़ी गहरी बात है मेरे भाई बहन कि दुनिया दे समस्त भोगे दे पदार्थ सामने पे दे हो, पर हे गोविंद अपने लक्ष्य के प्रति इन्नी तल्लीनता होए कि भोगे दे पदार्थों वाली वखी ध्यान नहीं जा। पर हाली तो इंज नहीं है, हाली तो अस भोगे वाली वखी दौड़ी दौड़ी जा रहे हैं साहब। पर प्रार्थना तो कर सकते हैं ना कि हे नारायण, हे रमाकांत, हे उमानाथ, हे श्री चंपानाथ, आपके श्री चरणों में विनती है कि तेरे अतिरिक्त ये मस्तिष्क, ये हमारी बुद्धि किसी और का चिंतन ना करे, एकमात्र आपका ही स्मरण करे। मेरे सामने हो पदार्थ सब, मेरे सामने हो पदार्थ सब, पर मुझे ना उनमें स्वाद हो, पर मुझे ना उनमें अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ। यह ही प्रसाद हो, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो, ही प्रसाद, मुझे प्राप्त यह। मेरा उस जगह पे निवास हो जहां एक द्वारिकानाथ हो। महाराज जी गाते थे द्वारिकानाथ श्री कृष्ण का नाम भी है, तो महाराज जी बड़े आनंद से गाते थे, मेरा उस जगह पे निवास हो जहां एक द्वारिकानाथ हो, जहां नित नया आनंद हो, जहां नित नया आह्लाद हो। मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूं, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो। बंधुओं, उस अनंत की चर्चा हम आप मिलकर के कर रहे हैं, जिसे करना मुश्किल है। वो चाहे तो आदमी उसके बारे में कुछ ना कुछ कह सकता है, वरना मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं कि गोविंद वो परमात्मा तो किताबों का भी विषय नहीं है, बुद्धि का विषय ही नहीं है, बल का भी विषय नहीं है। के राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो समर्पण का विषय है बंधु, समर्पण का विषय। जिन प्रेम कियो